अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोहे सर्वसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है इनक स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाय उस स्तुति को उचारी है धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय जोर बारंबार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है हो मे ऐसी दशा जैसे तुम्हारी है। हम सब जैन लोग हैं। जैन धर्म सदाचार का पालन तो करता ही है निम्न प्रकार से। तो उसी सदाचार के आज निम्न प्रकार के बिंदु में से मैं पूजा विधि और फल टॉपिक लेना चाहता हूं कि हम जो रोज सुबह उठकर जाकर दर्शन करते हैं उस वक्त पूजन करते हैं वो कैसे करते हैं, किसकी करनी चाहिए पूजा और उसकी क्या विधि है, उसका क्या फल है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे मन में सबसे पहला प्रश्न आता है कि पूजा है क्या। असल में पूजा पूजक और पूज्य के बीच में बिठाने वाला संबंध, जुड़ाने वाला संबंध है, वो एक प्रक्रिया है। फिर अगर हम एक संस्कृत की लाइन देखें तो उसमें क्या है कि गुणेशु अनुराग भक्ति, अर्थात क्या कि जो भगवान का गुणगान करे, अनुराग करे, स्तवन करे, पूजा आदि करे, वह है असली पूजा है। और शास्त्र के आधार से देखा जाए तो इष्ट देव शास्त्र गुरु आदि का स्तवन करना वही पूजा है। पूजा दो प्रकार से कही गई है, द्रव्य पूजा और भाव पूजा, और उसके कई पर्यायवाची नाम भी आते हैं, अर्चना, भक्ति, क्रतु, यज्ञ आदि इस प्रकार के नाम आते हैं। अब आप बोलना चाह रहे हैं कि अब हमने पूजा का सामान्य स्वरूप भी देख लिया, तो अब हम किसकी करें पूजन। सबसे मेन प्रश्न ये है कि अगर हम मंदिर जाते हैं बस ऐसे बोल के आ जाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, ना उससे हमें उसकी प्राप्ति होगी। तो अगर हमें किसकी पूजन करनी है उसके लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा कि मूल शास्त्र के आधार से क्या परिभाषा आई थी कि इष्ट देव शास्त्र गुरु का स्तवन करना वो ही पूजन है। अब यहाँ बात आई कि इष्ट अर्थात क्या होता है। इष्ट अर्थात जिसने मिथ्यात्व, राग, द्वेष आदि का त्याग कर दिया हो और पूर्ण वितरागी, पूर्ण संयमी हो गए हो, वो इष्ट है। अब ऐसे इष्ट कौन है हमारे? ऐसे इष्ट हमारे अरिहंत परमेष्ठी एवं सिद्ध परमेष्ठी हैं। तो अब हम उसके बारे में देखेंगे, अरिहंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी के बारे में। तो उनने, अब मैंने बात बोल दी कि अरिहंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी इष्ट देव है, तो सामने वाले के मन में प्रश्न आ सकता है कि अरिहंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी आपने इष्ट देव कैसे कहे? आपके पास कोई प्रूफ तो होना चाहिए। तो हाँ भाई, हमारे पास प्रूफ है कि क्या, मेरी भावना में लिखा गया है कि जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निश्चय उपदेश दिए। क्या बात आई? जिसने राग द्वेष काम आदि, इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे अरिहंत परमेष्ठी का स्वरूप भी यही है कि जिसका राग बीत गया हो, जो मोह राग द्वेष आदि से त्याग कर दिया हो, वो है हमारे अरिहंत परमेष्ठी। और सिद्ध परमेष्ठी क्या हुए कि जीते सब जग जान लिया, अर्थात क्या हमारे सिद्ध परमेष्ठी का स्वरूप भी यही है कि
हमारे जो सिद्ध परमेष्ठी होते हैं वो तीन लोग को, तीन काल को एक साथ एक समय में जानते हैं। तो इस प्रकार हम प्रूफ हो गए, हरियन परमेष्ठी भी प्रूफ हो गए। तो हमारा एक और गुण रहता है वितरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। अब इसमें हितोपदेशी की लाइन आ गई कि ऐसे हमारे इष्ट देव है। वो हितोपदेशी की क्या है? सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। हमारे आर्यन परमेष्ठी कैसे हैं कि उन्होंने खुद ने तो अपना कल्याण किया, साथ में जो संसार के लोग हैं उन पे भी कल्याण किया, उनको भी मोक्ष का मार्ग बताया, मोक्ष का रास्ता बताया कि इस प्रकार की विधि से आप मोक्ष जा सकते हो। फिर अब हमने इष्ट देव के बारे में बात समझ ली। अब दूसरे कौन आए? शास्त्र। भाई अब हम तो ये समझते हैं कि चलो देव हैं, क्या है उसमें, उनकी तो पूजन कर सकते हैं, पर शास्त्र वो तो एक किताब है, उसकी हम क्या पूजन करेंगे? तो नहीं भाई, उसकी भी डेफिनेशन हमारे वितरा विज्ञान पाठ भागमाला 2 में क्या आती है कि शास्त्र तो सच्चे देव की वाणी है और ऐसे मिथ्यात्व, राग, द्वेष आदि का अभाव करने एवं सच्चे सुख का मार्गदर्शक दिखाने वाली है और वही परम पूज है। तो इसमें दो बातें बोली इनने, कौन सी? एक सच्चे देव की वाणी और दूसरा क्या? सच्चे सुख का मार्गदर्शक। अब आज हमें साक्षात भगवान तो नहीं मिल सकते, तो इस पे हम भी एक पूजन की लाइन आती है, या ऐसे लाइन आती है, वो हम बोलते भी है ना कि इस दूषण भीषण काल में जिन देव का जब हो विलय, तब मात्र सम उपकार करके शास्त्र ही आधार हो। देखो, आपको शास्त्र महापुण्य के उदय से मिला है, तो आप दुखी क्यों हो कि हमारे पास साक्षात तीर्थंकर नहीं है, साक्षात अरिहंत परमेश्वर नहीं है? जबकि हमें तो गर्व होना चाहिए कि उनकी जो वाणी है वो तो हमें मिल गई है, तो हमारा उससे काम चल सकता है। तो हम किस बात के लिए दुखी हुए कि हमें अरिहंत परमेश्वर का सहयोग नहीं मिला, हमें तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि का वाणी नहीं मिली? तो हमें इस प्रकार से दुखी नहीं होना चाहिए। हमारे पास साक्षात जो अरिहंत परमेश्वर की बात है वो हमारे पास लिखी हुई है, ये हमारे पास साक्षात है। तो इस कारण से हम बिल्कुल भी दुखी ना हो। हमारे पास महापुण्य के उदय से हमारे पास जिनवाणी है। एक लाइन भी आती है ना, वीत रागता की पोषक ही माँ जिनवाणी कहलाती है। अर्थात क्या? जो हमारी माँ जिनवाणी है वो हमें वितरागता का मार्ग बताती है, इस कारण से हमारी माँ कहलाती है। और क्या? हमें मोक्ष का मार्ग भी बताती है। इस कारण से क्या बोलेंगे कि वो हमारे पूजने योग्य है। तो इस कारण से हमें शास्त्र को भी पूजना चाहिए। अब तीसरी बात क्या आई कि गुरु, गुरु क्या है? अब अगर हम देखते हैं, गुरु तो चलो ठीक है, जा रहे हैं, टीचर आदि हैं, वही सब है हमारे मुनिराज आदि, उनकी किस बात की पूजा करनी चाहिए? देखो, इसमें एक मेन बात यह है कि जो जिनवाणी है वो नित्य बोधक कहलाती है और गुरु तत्काल बोधक कहलाते हैं। अब ये क्यों बात आई? जिनवाणी तो हम पढ़ सकते हैं, पर हमको पढ़ाने वाला तो कोई चाहिए ना। और वो पढ़ाने वाला कौन है? हमारे दिगंबर मुनिराज, जो हमें मार्ग बताते हैं मोक्ष में जाने का। तो हमारे जैन धर्म में गुरु को भी चलते फिरते सिद्धों के समान बताया गया है। ना वो किसी से डरते हैं, बस अपने में ही मग्न रहते हैं। अष्टपौड़ में तो यहाँ तक भी बात आ गई है कि जो ये मुनिराज जा रहे हैं वो असल में कोई मुनिराज नहीं है, वो हमारे जैन शासन के प्रतीक हैं, देखा जाए तो। क्योंकि आज अगर जैन धर्म में पूछा जाता है कि आप किसकी पूजन करते हो या किसकी पूजते हो, तो हम क्या बोलते हैं? हम वीतरागियों की पूजते हैं। तो वो वीतरागी पना आपको कहाँ दिखता है? वो वीतरागी पना आपको हमारे दिगंबर मुनिराजों में दिखता है। इस कारण से हमें उन्हें उन्हें भी पूछना चाहिए। तो अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये तो चलो दिगंबर जैन मुनिराज है, इनको पूछना चाहिए, ये हमें मार्ग बताते हैं, ये सब सही है। पर अब ये जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमें जो हमें पढ़ाते हैं, जो स्कूल में टीचर्स रहते हैं, उनको क्या हमें ऐसे ही पूछना चाहिए? सामने वाले का ऐसा प्रश्न आया, तो अब उसका भी उत्तर हमारे पास है। वो क्या? कि इसका जवाब आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी अपने ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बोलते हैं कि जिन शासन में वीतरागता और संयम की पूजन की जाती है, तो अब जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमें स्कूल में पढ़ाते हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो तो वीतरागी है नहीं।
उनका मोह राग द्वेष हमसे लगा हुआ है, उनका राग हमसे जुड़ा हुआ है। जो टीचर रहते हैं उनका राग के वश वो हमें पढ़ाते हैं, तो इस कारण से उनका कोई वितरागीपना है नहीं और ना वो संयमी है। इस कारण से वो हमें पूजने योग्य नहीं है। तब आपके वापस मन में एक टिपिकल क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या? कि अगर आप हम इन्हें पूछेंगे तो फिर ये कौन है? इन्हें तो हमें रेस्पेक्ट देना ही नहीं चाहिए, सम्मान देना ही नहीं चाहिए। तो नहीं, इसकी बात क्या आएगी कि हमें इन्हें भी सम्मान देना चाहिए, पर क्या? कि जो जिस लेवल के अनुसार है उसके हिसाब से देना चाहिए। अब आप भगवान के समान किसी और को नहीं मान सकते हो कि भगवान जैसा उपकार आप पे हो जाए या वो आपका ऐसा उपकार कर दे। नहीं, जो जैसा है उसको वैसे ही हमें योग्य देना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए। तो इस कारण से हमारी यहाँ बात हुई। तो अब आप तो अब ये क्या बात हुई कि हमने इष्ट देव शास्त्र गुरु की पूजन का हमने स्वरूप समझ लिया कि हमें इन्हें पूजना चाहिए। तो अब दूसरी बात आती है कि हम करें तो करें क्या? हमें विधि तो जाननी पड़ेगी तब जाके। तो उसके लिए भी विधि है। वो विधि क्या है कि जैसे सबसे पहले हमें अपने छने हुए जल से नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहनकर मंदिर जाना चाहिए। मंदिर गए, वहां किसी भी प्रकार का चमड़ा आदि कोई भी वस्तु नहीं ले जानी चाहिए, जिस प्रकार से कोई भी विराध ना हो अपने जैन धर्म की। ये हमें सबसे बड़ी बात ख्याल रखनी चाहिए अगर हम मंदिर में जा रहे हैं तो। फिर उसके बाद भगवान के देव दर्शन करके उनके सामने जाना चाहिए। अब उनके सामने गए तो अब हमें क्या, उनके समक्ष विनय पूर्वक खड़े होकर पूजन करनी चाहिए। तो अब पूजन भी दो प्रकार की बताई गई थी, मैंने पहले बताया था आपको कि द्रव्य पूजा और भाव पूजा। द्रव्य पूजा किसे कहते हैं? अरिहंत आदि परमेष्ठियों का उद्देश्य करके अष्ट द्रव्य चढ़ाना, जल आदि चढ़ाना, वो सब द्रव्य पूजा आती है। और भाव पूजा क्या आती है? अरिहंत भगवान के सामने खड़े होकर उनके गुणों का स्मरण करना, वो भाव पूजा है। पंडित सदा सुखदास जी भी द्रव्य पूजा और भाव पूजा के संबंध में कुछ बात लिखते हैं। वो क्या? कि अरिहंत भगवान के सामने खड़े होकर उनको नमस्कार करना, उनकी स्तुति करना, उनको उनकी प्रदक्षिणा देना, ये एक तरह से द्रव्य पूजा है। और भाव पूजा क्या है? कि सब बाह्य के कार्य छोड़कर अरिहंत परमेष्ठि के सामने सब काम छोड़कर, सब विकल्पों को छोड़कर उनके सामने उनके गुणों का स्मरण करना, वही है असल में भाव पूजा। तो यहाँ द्रव्य पूजा की बात आई थी। तो अब द्रव्य पूजा हम अष्ट द्रव्य से भी कर सकते हैं। और अष्ट द्रव्य कैसे होने चाहिए? प्रासुक द्रव्य, एकदम कैसे? अचित्त पदार्थ, अर्थात क्या, जिसमें कोई भी जीव जंतु का जन्म ना हो, ना उससे किसी की हिंसा हो, ये नहीं होना चाहिए एकदम, बिल्कुल भी। तो फिर हमें ऐसे, और फिर कोई प्रश्न पूछ सकता है कि हम सिर्फ खड़े होकर ही पूजन करेंगे तो चल सकता है क्या यूं? तो अब हम बोलते हैं कि नहीं, जैन धर्म में असल ऐसा नहीं है कि द्रव्य पूजा की सकते हैं। जैन धर्म में भावों की प्रधानता दिखती है, तो इस कारण से हम अपने भावों से भी पूजन कर सकते हैं। जिस प्रकार अब कोई वृद्ध लोग हैं, वो मंदिर नहीं जा सकते पर वो पूजन तो कर सकते हैं। उनके पास अष्ट द्रव्य आदि नहीं है, तो भी वो घर पे बैठे बैठे अपने पूजन आदि भावों से कर सकते हैं। क्यों भाई? भगवान को साक्षात देखना जरूरी थोड़ी है। भगवान का हम स्मरण भी कर सकते हैं, उनके गुणों का स्मरण कर ही रहे हैं, तो इससे हमें उतने पुण्य की प्राप्ति हो रही है। इस कारण से ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि द्रव्य आदि चढ़ाने से ही पूजन हो सकती है हमारी। एक बात और बोलता हूँ कि जो आप अष्ट द्रव्य से पूजन करते हो, वो करने से सिर्फ पूजन नहीं हो जाती है। असल में पूजन तो अपने भावों में दिखनी चाहिए, जो वहां हम पढ़ रहे हैं उसमें दिखनी चाहिए कि वो जो कर रहे हैं, जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, उनने क्या स्वरूप किया है। इस कारण से हमें भी वो चीज सीखनी चाहिए। तो अब बात आई कि अब पूजन के भी पांच अंग है। वो हमें पांच अंग किस प्रकार करने चाहिए या उनके नाम क्या है? आवाहन, स्थापना, सन्निधिकरण, पूजन और विसर्जन। सबसे पहले मैं इसको कुछ उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा कि जिस प्रकार हमारे घर पे मेहमान आते हैं, तो आह्वानन मतलब अर्थात क्या, कि आइए आइए। और फिर स्थापना, आइए और हमारे पास विराजिए। ठीक है। अब सन्निधिकरण अर्थात क्या? और हमारे निकट आइए।
पूजन में क्या करते हैं कि उनसे बातचीत करना या हम कुछ भी बात करना अपने चीज की। और विसर्जन में क्या करते हैं कि भाई हमसे कोई भी भली प्रकार की कोई भी आपसे हमसे गलती हो गई हो तो हम आपसे माफी मांगते हैं। इस कारण से विसर्जन में होता है। उसी प्रकार जो पूजन में है वो भी क्या बताना चाह रहे हैं कि जो अरियन परमेष्टि है वो एक तरह से जो सामने जीव खड़ा है अज्ञानी उसको बोलना चाह रहे हैं कि आवाहन अर्थात क्या कि हे भव्य जीव तुम मेरे पास आ। स्थापना अर्थात क्या आकर मेरे पास बैठ। सन्निधिकरण अर्थात क्या मेरे पास बैठ और मेरी तरह बन, मेरे से कुछ बात कर तत्व ज्ञान की। तो इस प्रकार से वो पूजन भी हो गया। और विसर्जन अर्थात क्या कि जो जीव रहता है उसे कोई भी पूजन आदि करने में स्तुति आदि करने में उससे अगर भली प्रकार की कोई गलती हो गई हो तो इस कारण से उससे वो माफी भी मांग लेते हैं। तो इस कारण से 5 अंग भी आए। तो हमें नियमित रूप से इन 5 अंग के द्वारा ही हमें पूजन करनी चाहिए कि इस प्रकार से कोई भी हमारी पूजन करने में भंग ना हो, ना हमें किसी प्रकार की प्राप्ति हो। अभी हमने पूजन क्या है, इष्ट देव शास्त्र गुरु की करनी चाहिए, सच्चे देव की, वो हमने समझ लिया उसका स्वरूप। विधि भी हमने अष्टद्रव्य से करनी चाहिए, फिर उसके बाद 5 अंग प्रकार से करनी चाहिए, ये भी हमने समझ लिया। पर हम पूजन करते हुए भ्रांतियां क्या क्या कर रहे थे वो भी हमें समझना जरूरी है। सबसे पहले तो हम मंदिर में बैठे हैं, सबसे पहले एक दूसरे को देखना। अब ये हम पूजन कर रहे हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उससे हमें क्या मतलब भैया। भाई अगर हम आर्यन परमेष्ठी के जैसा बनने आए हैं, उनके जैसा बनने आए हैं, उनकी पूजन करना है, तो तुझे क्या मतलब है अगर तू वहां देख रहा है तो। वो तो भाई आ रहा है वो जा रहा है, हमारे पास कोई बैठा होता हम उसका भी मन चंचल बनाते हैं। भाई देखो वो तो वो पहन के आया, वो तो वो पहन के आया, हमें उससे क्या मतलब है। हम हमारा जो कार्य सिद्ध करना है, हम अगर मोक्ष में जाने के लिए हमें अगर पूजन करनी पड़ती है तो हमें वो करना चाहिए, और हम वो कर रहे हैं। तो इस कारण से हमारा वहां मन नहीं जाना चाहिए। सही बात बोल रहा हूँ ना मैं, क्योंकि अब आजकल के लोग क्या करते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं, ये 9 चावल से दो दो उंगली रहती है, इनसे वो दो डालते हैं, 2 चावल से 9 चावल। इस कारण से क्या कि अब हमें पता नहीं वो किस बात की भ्रांति चालू हो गई है। वो नव देवता को स्थापित करते हैं पूजन करते हुए, या कुछ भी इस प्रकार से वो करते हैं। अब उनके ये तो ऐसा कुछ बात हमारे शास्त्र में लिखा हुआ आया नहीं है, तो हम किस भली बात इस मान ले इस बात को कि 9 चावल चढ़ा के करना है, ये 2 अंगुली से करना। इस मामले में हमें बात स्वीकार नहीं होती है। एक और भ्रांति देखी जाती है, वो क्या होती है, आजकल लोग अर्घ बोलते बोलते स्वाहा एक थाली से दूसरी थाली में डालते रहते हैं बस। ये पता नहीं कि पूजन में क्या आ रहा है, पूजन क्या हो रहा है। बस वो गा रहे हैं, हम गा रहे हैं, ठीक है चल रहा है, हमारा मन इधर उधर है, बस यही होता है और कुछ भी नहीं होता है। आजकल के लोग यही कर रहे हैं। तो हमें ऐसी गलतियां ना करके हम, जबकि साक्षात त्रिलोकीनाथ भगवान के सामने बैठे हैं, तो हमें उनकी करे तो हमारे लिए बहुत बड़ा पुण्य का बंध है। अब ये गलतियां हम ना करके तो हमें इससे पुण्य की प्राप्ति होगी। तो अब आप कोई भी अगर कार्य देखते हो तो उसकी सफलता, फल फल सबसे पहले आप देखते हो कि फल कैसे करना चाहिए, या हम ये पूजन कर रहे हैं आदि, उसका फल क्या मिलेगा हमको। तो इसकी एक फल, हम पूजन करने पे भी हमें फल मिलता है। फल भी शास्त्र में 2 प्रकार का बताया गया। वो क्या, साक्षात साक्षात फल, और एक दूसरा परंपरागत फल। साक्षात फल क्या होता है, जो हमने अभी भगवान के सामने बैठ के पूजन आदि किया, उसका उसी टाइम फल मिल जाना, तुरंत फल एकदम। वो फल कैसे मिलेगा, फल किस प्रकार मिला हमें कि एक तो हम जब पूजन कर रहे थे तब मन कषाय हमारी हुई नहीं, 5 पापों की प्रवृत्ति रुक गई। फिर उस प्रकार से बाय आदि जो भी हमारा मन रहता चंचल वो उससे रुक गया। तो अब ये रुक गया, इस कारण से हमें बुरे कर्मों की प्राप्त, कोई सजा भी नहीं मिलेगी। सजा नहीं मिलेगी, एक तरह से कर्म भी नहीं बंधेंगे हमारे। तो इस कारण से हमें सातिशय पुण्य बंध का भी उदय होगा, और ये तो तत्काल मिल रहा है, साक्षात पुण्य फल। और परंपरागत फल क्या होता है कि जो आज हमने पूजन आदि करके बीज बोया है, उसका कुछ समय पश्चात हमें उसका फल मिलना। तो ये होता परंपरागत फल। अब ये कैसे मिलेगा कि भाई हमने अभी पूजन आदि किया जिससे हमारे भाव खराब नहीं हुए,
जिससे हमारे अंदर विशुद्धि आई, शुद्धि आई हमारे मन में। तो इसके बाद पांचों पापों की प्रवृत्ति रुक गई। इस कारण से हम सम्यक दर्शन के मार्ग पे लगे। जो जिनेंद्र देव ने बात बताई है पूजन के अंदर, उस पर हमने ख्याल रखे, बात समझी, तो वो हमने उस पर ख्याल किया, जिस कारण से हमारे भाव शुद्ध हुए, हम सम्यक दर्शन के मार्ग पे लगे, और धीरे 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 करते करते ऐसे हम अरहंत परमेश्वर बन जाएंगे। तो इस कारण से हमें ये परंपरागत फल मिला। और धीरे धीरे अगर अरिहंत परमेश्वर बन गए तो उसके बाद भी हमें सिद्ध परमेश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस कारण से हमें कोई भी चीज करते हैं तो उसका फल जरूर मिलता है, पर हमें अपने मन में ये बात नहीं बिठानी है कि भाई अगर तुम कल कोई भी चीज कर रहे हो जैन धर्म की, या कोई भी पूजन प्रक्षाल आदि कर रहे हो, तो हर चीज को फल में लेकर मत करो। वो उसमें तुम्हारा ही भला है। अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हें नरक गति जाना है या कोई भी अन्य गति जाना है, तो इस कारण से दोष तो तुम्हें ही आएगा, और तुम उसमें दोषी ठहराओगे, क्योंकि तुमने जो तुमको मनुष्य गति मिली थी, इस कारण से तुमने उसका सहयोग नहीं किया, और बाहर के संयोगों में लगे रहे कि ये वो जा रहा है, ये वो जा रहा है, ऐसे मिथ्या भ्रांति करती रही। तो इस कारण से हमें नीच गति प्राप्त होगी। हर चीज को कार्य करते हैं तो उसकी प्रयोजन की सिद्धि होनी चाहिए। हम ये भी बोलते हैं, अभी फल की बात कर रहे थे, तो अगर हम देखा जाए तो कोई भी सेलिब्रिटी या कोई भी हम प्लेयर मान ले, जैसे अपनी बात कर ले तो सचिन तेंदुलकर या महेंद्र सिंह धोनी देख ले। अब वो है, वो जब भी पिच में आते हैं, जब भी मैच में आते हैं, तो वो अच्छा खेलते हैं कि भाई आज तो एकदम सचिन तेंदुलकर ने या महेंद्र सिंह ने अच्छा खेला, एकदम एकदम उसकी महिमा आती है। और जिस टाइम पे हम कहीं मैच खेलने जाते हैं, तो हम मन में क्या सोचते हैं, भाई इस प्रकार से शॉट लगाने चाहिए जिस प्रकार से महेंद्र सिंह धोनी लगाए थे। तो ऐसे शॉट्स हम लगाते तो हमें उसकी महिमा आती है। तो इस कारण से संसार में भी ये नियम है कि अगर हमें कोई भी चीज जैसा बनना है, कैसे भी उनके जैसा बनना है, तो हमें उसकी महिमा जरूर आएगी। तो इस कारण से जो ज्ञानी लोग हैं, जो संसारी जीव हैं, जो मोक्ष मार्ग में अग्रसर हैं, वो भी इस मार्ग में लग के वो सब समझ सकते हैं। और अगर वो सब समझेंगे तो उनके महिमा आएगी, और बिल्कुल महिमा आएगी, और महिमा आएगी तो उन्हें पुण्य बंद होगा। पुण्य बंद होके उन्हें आगे अच्छी गति मिलेगी। अच्छी गति मिलके वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो इस कारण से इसमें महिमा सबसे मेन जरूरी है। आज अगर हम पूजन करते हैं तो मेन पूजन करने से हमारा मेन लाभ यही कि हम विषय कषाय से बच जाते हैं। बाहर का कुछ ख्याल नहीं रखते अपन, बस जो है हमारा है, हम अपना सिद्ध कर रहे हैं, हमें अपना कल्याण करना है, बस सीधी सी बात यही है। और हम देखा जाए तो किसी भी प्रकार की हम जो कर, किसी प्रकार की हम जो भी गलती करें तो उसे हमें पश्चाताप भी करना चाहिए। क्या कि अगर हमने पूजन में कोई विराधना की है, तो या पूजन करते करते कोई गलती हो गई, या मंदिर में आए तब कुछ गलती हो गई, तो हमें उसका पश्चाताप भी लेना चाहिए। इस कारण से भी हमें पुण्य बंती प्राप्ति होती है। तो हम भी निज दर्शन करके निज दर्शन पा, इस कारण से ये लाइन को समझ के जो भगवान के दर्शन करके अपने खुद का दर्शन करे, अपने खुद के आत्मा का अवलंबन ले, और हम भी मोक्ष गति की सिद्धति की प्राप्ति करें, इसी मरी मंगल भावना से जय जिनेन्द्र। अभी हम सभी ने द्रव्य जैन बांसवाड़ा इनका प्रवचन हम सभी सुन रहे थे।